इस एनिमे की शुरुआत में आपको बता देता हूँ, अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो सोच समझ के ही आगे बढ़ना। सोचो, अगर तुम एक दिन स्कूल जाओ और तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाए, वो भी बिना किसी जुर्म के। और ये कोई आम जेल नहीं, बल्कि एक ऐसा खतरनाक खेल का मैदान है जिसमें जीतने वाला जिंदा रहता है और हारने वाला सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक हिस्सा बन जाता है। ये कहानी है डेडमैन द वंडरलैंड की, जिसके हर मोड़ पर सिर्फ एक ही सवाल है, कौन मरेगा और कौन बचेगा। इस एनिमे की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो अपने स्कूल में बैठा होता है और वंडरलैंड प्रिजन के बारे में देख रहा है, जहां पर जापान के बहुत सारे कैदियों को ले जाया जाता है और उन्हें लोगों के मनोरंजन के लिए खतरनाक स्टंट कराए जाते हैं, जिससे कई लोगों की जान भी चली जाती है। तभी इस लड़के के पास एक लड़की आती है और इस लड़की का नाम है मिमी, और ये लड़का इस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता है। इस लड़के का नाम है गंटा। गंटा बचपन से ही अनाथ है और फिर ये दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। तभी एक और लड़का आ जाता है और ये तीनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं। गंटा पूछता है, तुम इतना लेट कैसे हो गए? जिस पर ये लड़का कहता है, पता नहीं यार, गेम तो हम दोनों रात भर खेलते हैं, पर मैं ही अकेला लेट कैसे हो जाता हूँ। वैसे तुम लोग जा रहे हो क्या वंडरलैंड प्रेजेंट स्कूल ट्रिप में? मिमी बोलती है, हाँ मैं तो जा रही हूँ, मैंने सुना है वो जगह बहुत मजेदार है, अगर मैं जा रही हूँ तो तुम भी मेरे साथ चलोगे। और तभी बेल बज जाती है। इन लोगों की क्लास शुरू होने ही वाली थी। तभी गंटा को एक अजीब सी फीलिंग होती है और वो अपने क्लास के बाहर देखता है। एक अजीब सा आदमी रेड कलर के कपड़े पहने उसकी क्लास के बाहर हवा में खड़ा था। गंटा समझ नहीं पाता ये क्या है। वो अजीब सा आदमी स्माइल देने लगता है और इसे देखकर क्लास के सारे बच्चे डर जाते हैं। फिर ये अपनी पावर से क्लासरूम पर अटैक कर देता है और पूरे क्लासरूम को तबाह कर देता है। घंटा भी उस अटैक में घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है और वो देखता है रेडमैन ने उसकी क्लास के सारे बच्चों को खत्म कर दिया है और उसकी दोस्त मिमी का सर रेडमैन के हाथ में होता है। घंटा पूरी तरह से डर जाता है और वो रेडमैन स्माइल करते हुए घंटा की तरफ आता है और अपने हाथों में एक रेड कलर का क्रिस्टल बना लेता है। घंटा डरते हुए कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। अभी रेडमैन क्रिस्टल को घंटा के सीने में घुसा देता है। घंटा फिर से बेहोश हो जाता है। जब होश में आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और उसे ये भी पता चलता है कि पूरी क्लास में बस वो अकेला ही है जो जिंदा बचा है। तभी पुलिस आती है और घंटा को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि घंटा के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि घंटा ने ही अपनी पूरी क्लास को मारा है। और ये न्यूज पूरे जापान में फैल जाती है कि एक 14 साल के बच्चे ने अपनी पूरी क्लास को खत्म कर दिया। घंटा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि कई सारे ऑफिसर्स घंटा को कोर्ट रूम लेकर जाते हैं। तभी रास्ते में एक बंदा मिलता है जिसका नाम है प्रमोटर, और वो घंटा से कहता है, टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा वकील हूँ और मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये सुनकर घंटा को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन कोर्ट रूम में वो बंदा पलट जाता है और घंटा को ही फंसा देता है। कोर्ट घंटा को ही दोषी ठहराती है और उसे वंडरलैंड प्रिजन में मौत की सजा सुना देती है। घंटा चिल्ला चिल्ला के कहता है कि वो बेगुनाह है, बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। फिर बाकी के ऑफिसर घंटा को पकड़कर मारने लगते हैं और मिमी के पापा भी आकर घंटा को मारते हैं और कहते हैं, तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, तुम एक राक्षस हो। और ये सुनकर घंटा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और हार मान लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं घंटा को वंडरलैंड प्रिजन में ले जाया जाता है और एक लड़की ऊपर से उसे देख रही थी। घंटा के साथ और भी कैदी आए होते हैं। फिर वहाँ के जेलर को दिखाया जाता है जिसका नाम है माकिना। वो घंटा से कहती है, मुझे यकीन नहीं होता तुम इतना घटिया काम कैसे कर सकते हो, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। घंटा को सब कुछ सुनना पड़ता है। माकिना वंडरलैंड प्रिजन के बारे में बताती है कि कैसे कैदियों को मौत की सजा सुनाने के बाद वंडरलैंड प्रिजन में लाया जाता है और कैसे दूसरे लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए अपनी जान को खतरे में डालना होता है। तुम्हारे गले में जो पट्टा लगा हुआ है उसकी वजह से हम तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं और तुम्हें कहीं पर भी मार सकते हैं, इसलिए भागने की तो सोचना भी मत। कुछ देर बाद देखते हैं कि घंटा से एक बंदा टकरा जाता है। वो लड़का घंटा का सामान उठाकर घंटा को देता है और सॉरी कहता है। तभी माकिना आ जाती है और कहती है, दोबारा कभी मेरे प्रिजन में मेरे सामने चोरी करने की हिम्मत भी मत करना। और फिर अपनी तलवार से लड़के की छाती काट देती है। माकिना पलट कर कहती है, तुम सभी का स्वागत है वंडरलैंड प्रिजन में। इसके बाद हम प्रमोटर को दोबारा देखते हैं जो माकिना से कहता है, तुमने हमारे नए कैदी घंटा को तो देखा ही होगा। जिस पर माकिना कहता है, वो तो सिर्फ 14 साल का एक बच्चा है। प्रमोटर कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, मैं बस चाहता हूँ उसे जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए। माकिना पूछती है, ऐसा क्यों? प्रमोटर कहता है, ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन आज शाम को वर्क प्लेस पर मत जाना। अब हम देखते हैं शाम को वर्क प्लेस पर घंटा काम करता है और वो रो रहा था क्योंकि उसे दोस्तों की याद आ रही थी। और वो धीरे से कहता है,
मैं बस अब मरना चाहता हूँ। तभी घंटा के सामने ऊपर से एक लड़की टपकती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हें मार देती हूँ, और एक आयरन रॉड उठाकर घंटा को जान से मारने की कोशिश करती है। घंटा बचते हुए इस लड़की से कहता है रुक जाओ, और वो लड़की रुक जाती है और कहती है क्या हुआ घंटा, तुम्हें नहीं मरना? जिस पर घंटा दुखी हो जाता है और कहता है नहीं, और पूछता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लड़की कहती है मैं और तुम तो बचपन के दोस्त हैं, और इस लड़की का नाम शीरो है। घंटा कहता है मुझे तुम याद क्यों नहीं हो, और इतने में ही उसके सर पर एक बोतल आकर गिरती है जिसको इन तीनों ने फेंका था, और वो घंटा को परेशान करते हुए कहते हैं तुझ जैसा कमजोर लड़का इतना बड़ा क्राइम कैसे कर सकता है? घंटा बस चुपचाप सुन रहा था, लेकिन तभी शीरो आदमी को धक्का दे देती है और कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, घंटा ऐसा नहीं कर सकता। तभी एक आदमी उस पर अपना शॉल मार देता है जिस पर शीरो बेहोश हो जाती है, और घंटा फिर उस आदमी से लड़ने लगता है। फिर तीनों मिलकर घंटा को बुरी तरह से मारते हैं। ये सब प्रमोटर देख रहा था और फिर कहता है अब टाइम आ गया है घंटा प्रूफ करने का कि तुम अब जिंदा रहने लायक हो या नहीं। फिर प्रमोटर एक बटन दबा देता है जिसकी वजह से बिल्डिंग का टॉप टूटकर इनके ऊपर गिरने वाला था। ये सब इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन घंटा शीरो को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो सोचता है मैं भी नहीं मर सकता, तब तक तो नहीं जब तक मैं अपने दोस्तों का बदला ना ले लूं। और तभी घंटा के चेस्ट पर वो क्रिस्टल चमकने लगता है जो रेडमैन ने घंटा के छाती पर घुसाया था, और फिर घंटा के अंदर से एक मैजिकल एनर्जी निकलने लगती है। उस पावर का इस्तेमाल करके घंटा बिल्डिंग के एक ही बार में टुकड़े टुकड़े कर देता है। घंटा शीरो को तो बचा लेता है, लेकिन उन तीनों को नहीं बचा पाता, वो वहीं खत्म हो जाते हैं। घंटा को समझ नहीं आता कि उसके साथ अभी क्या हुआ। फिर शीरो होश में आ जाती है और उठते ही कहती है मुझे भूख लगी है, चलो कहीं कुछ खाने चलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं क्रिमिनल ने दूसरे क्रिमिनल को पकड़ रखा है और कहता है मुझे कैंडी दो वरना मैं इसे मार दूंगा। असल में यहाँ का एक रूल है, क्रिमिनल को 3 दिन में एक कैंडी खानी होती है, वरना इनके गले में लगे पट्टे की वजह से इनकी मौत हो जाती है। और वही इस आदमी के साथ हुआ, क्योंकि इस आदमी ने 3 दिनों से कोई कैंडी नहीं खाई थी। घंटा ने भी अभी तक कोई कैंडी नहीं खाई, क्योंकि इसकी कैंडी ये लड़का चुरा लेता है। घंटा डॉक्टर नी के पास होता है जो उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। फिर डॉक्टर पूछती है क्या तुमने अपनी कैंडी खाई, जिस पर घंटा कहता है वो क्या होती है। फिर डॉक्टर बताती है अगर तुम 3 दिन में कैंडी नहीं खाते तो तुम्हारी मौत हो सकती है। जब तुम जेल के अंदर आए थे तो तुम्हें एक थैला दिया गया था, उस थैले में ही तुम्हारी कैंडी होगी। घंटा कहता है लेकिन मेरे थैले में कोई कैंडी नहीं है, जिस पर ये लड़का बोलता है शायद तुम्हारी कैंडी तब गिर गई होगी जब हम दोनों टकराए होंगे। घंटा पूछता है क्या तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? इसके जवाब में ये लड़का कहता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम अब क्या करोगे? तुम्हारे पास कैंडी नहीं है और कैंडी मिलती भी महंगी है। अभी अचानक से शीरो आ जाती है और ये दोनों डर जाते हैं। शीरो कहती है क्यों ना हम लोग डॉग रेस ज्वाइन करें। डॉग रेस बहुत खतरनाक रेस होती है। कैदी इस गेम को खेलते हैं और बाहर से लोग आते हैं इस गेम को देखने के लिए और इनके मजे लेने के लिए, और इसी को देखने के लिए घंटा और उसके दोस्त भी आने वाले थे। इस रेस को जीतने वालों को 1 लाख कैश पॉइंट का इनाम दिया जाता है, जिससे वो कई सारी कैंडी खरीद सकता है। वंडरलैंड प्रिजन में सारा सामान कैश पॉइंट से ही मिलता है, इसे यहाँ की करेंसी कह सकते हो। इससे चाहे तो अपनी फ्रीडम भी खरीद सकते हो। घंटा और शीरो दोनों ही इस रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। वेटिंग रूम में ये लड़का भी इन्हें सपोर्ट करने आया होता है। अभी वहाँ एक गुंडा आ जाता है जिसका नाम है तोका, और तोका के आदमी कहते हैं तुम सभी लोगों ने इस रेस में पार्ट लिया है, वो तो ठीक है, लेकिन कोई भी तोका से आगे नहीं जाएगा। तोका के आगे अगर कोई गया भले ही वो रेस जीत जाएगा, लेकिन वो अपनी लाइफ हार जाएगा, तो सोच समझ कर भागना तुम लोग। अभी तोका घंटा को देखता है और कहता है तुम वही हो ना जिसने अपनी पूरी क्लास को खत्म कर दिया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी आंखों से देखने की। फिर ये लोग घंटा को मारने लगते हैं। घंटा बेचारा उन चीजों पर मार खा रहा था जो उसने किया ही नहीं। अभी वहाँ शीरो आ जाती है और शीरो गलती से तोका के जूते पर पैर रख देती है, जिस पर तोका शीरो को पंच मारना ही वाला था। अभी वहाँ माखीना आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं डॉग रेस शुरू हो जाती है, और ये सच में ही बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि धीरे धीरे सारे कैदी मर रहे थे, और जो कैदी इस रेस को बीच में ही छोड़ के भागने की सोचता है उसे सोल्जर जान से मार देते हैं। घंटा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, ये सब लीगल कैसे है और लोगों को ये देखकर मजा कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। अभी घंटा को तीर लगने वाली थी, लेकिन शीरो उसे बचा लेती है, और पूरी रेस में शीरो घंटा के साथ रहती है और उसे कई बार बचाती है। अब ये दोनों फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं, और तोका भी अपने साथियों का इस्तेमाल करके फाइनल राउंड में पहुंच जाता है। फाइनल राउंड में इन्हें एक बॉल दिखाई जाती है, जिस किसी के पास भी ये बॉल एंड तक रहेगी वही होगा असली विनर, और ये गेम तब तक चलता रहेगा जब तक बाकी के 2 खत्म
नहीं हो जाते और एक एक करके स्टेज के ब्लॉक गिरते रहेंगे और इन ब्लॉक के नीचे नुकीले कांटे होते हैं। जो एक बार गया समझो वो हमेशा के लिए गया। घंटा बॉल पकड़ लेता है तो कभी अपनी पूरी जान लगाकर घंटा के पीछे पड़ जाता है। ये दोनों एक ही ब्लॉक में खड़े होते हैं। तोका घंटा से कहता है चुपचाप ये बॉल मुझे दे दे, तुझे मुझसे डर नहीं लगता क्या? घंटा कहता है तुझे बॉल चाहिए, ये ले। वो बॉल को तोका के मुंह पर मारता है और वो बॉल शीरो पकड़ लेती है। घंटा तोका को कहता है मैं तो वैसे भी मरने ही वाला हूँ, मैं तुझसे डरूंगा। लेकिन तभी तोका और शीरो दोनों के ही ब्लॉक नीचे गिरने लगते हैं। तोका भागने की कोशिश करता है लेकिन फिसलकर नीचे गिर जाता है और अपनी जान खो बैठता है। और इधर हम देखते हैं शीरो किसी तरह से ब्लॉक को पकड़ी हुई थी और वो बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। घंटा रियलाइज करता है शीरो तो कभी इस गेम को जीतना ही नहीं चाहती थी, वो तो बस शुरुआत से ही घंटा के साथ मदद कर रही थी। और तभी शीरो ने जिस ब्लॉक को पकड़ा हुआ था वो ब्लॉक भी नीचे गिरने लगता है। शीरो उस बॉल को घंटा की तरफ फेंक देती है और कहती है कैच, लेकिन घंटा बॉल की जगह शीरो को पकड़ लेता है और वो बॉल फूट जाती है। क्योंकि अब वो बॉल फूट जाती है तो कोई भी विनर नहीं होता और कैश पॉइंट किसी को भी नहीं मिलता। लेकिन घंटा खुश होता है शीरो को देखकर, एटलीस्ट उसकी जान तो बच गई। अगले दिन घंटा अपनी जेल में अकेला बैठा हुआ था और वो काफी डरा हुआ था क्योंकि वो उसका आखिरी दिन था। तभी वो लड़का आकर घंटा को एक कैंडी देता है और कहता है मेरी वजह से तुम्हारी कैंडी खो गई थी तो ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट रख लो। अब वो लड़का भी घंटा का दोस्त बन जाता है और इस लड़के का नाम है यू। ये दोनों साथ में बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। घंटा को अपने दोस्त की याद आने लगती है लेकिन तभी वहाँ रेडमैन आ जाता है और तबाही मचाने लगता है। घंटा सोचता है ये रेडमैन यहाँ कैसे आया। रेडमैन अब नीचे आ जाता है और मजे मजे में लोगों को मारने लगता है। यू भी रेडमैन की पावर को देखकर हैरान हो जाता है। तभी रेडमैन के अटैक से यू भी इंजर्ड हो जाता है और दूर जाकर गिरता है। यू की हालत देखकर घंटा को वही सब पुराने सीन याद आने लगते हैं जब रेडमैन ने उसके दोस्तों को मार दिया था। अब फिर से घंटा के शरीर से वही मैजिकल एनर्जी निकलने लगती है। घंटा अपनी पूरी पावर से रेडमैन पर ब्लड बुल्ट अटैक करता है जिससे रेडमैन वहीं रुक जाता है। प्रमोटर भी ये सब देख रहा था और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आखिर घंटा ने अपनी बुलेट से रेडमैन को हिला कैसे दिया, क्योंकि मैं आपको बता दूं रेडमैन के पास गॉड लेवल पावर होती है। घंटा गुस्से में उसकी तरफ भागने लगता है लेकिन रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। रेडमैन उसे देखकर स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर प्रमोटर खुशी के मारे पागल हो रहा था क्योंकि उसे पता था घंटा स्ट्रॉन्ग है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग है ये नहीं पता था। अब अगले सीन में हम देखते हैं घंटा को होश आता है और उसके सामने शीरो बैठी थी। उसके पास में कुछ सोल्जर भी थे जो आपस में बात कर रहे थे। मैंने सुना है आज हम पर जिसने अटैक किया था वो रेडमैन था और कहा जाता है वो वंडरलैंड के प्रिजन जी ब्लॉक में कैद है। ये सुनते ही घंटा उठ जाता है और जी ब्लॉक की तरफ भागने लगता है और शीरो भी उसके पीछे पीछे भागती है। इधर हम देखते हैं माकिना को पता चल जाता है घंटा ने कुछ मैजिकल पावर का इस्तेमाल किया था। अब वो कहती है घंटा बहुत ज्यादा खतरनाक है, अब हमें उसे खत्म करना होगा और वो एक किलर मशीन को घंटा को मारने के लिए भेजती है। इधर भागते हुए घंटा की मुलाकात यू से होती है। घंटा उसे कहता है आज हम पर जिसने हमला किया था उसी ने मेरे दोस्तों को मारा है और मुझे पता है वो कहाँ है, किसी जी ब्लॉक में है। लेकिन यू कहता है वंडरलैंड प्रिजन में कोई जी ब्लॉक है ही नहीं। लेकिन शीरो कहती है मुझे पता है। तो घंटा चिल्लाते हुए कहता है तो अब तक क्या कर रही थी, पहले क्यों नहीं बताया। जिस पर शीरो नाराज हो जाती है और मुंह फेर लेती है। इतने में वहाँ किलर मशीन आ जाती है घंटा को खत्म करने के लिए। घंटा कहता है प्लीज अभी मेरे पर गुस्सा मत करो वरना जिंदगी भर मुझ पर गुस्सा नहीं कर पाओगी। और अब शीरो उसकी बात मान जाती है और अपने सामने लगी जाली पर जोरदार लात मारकर उसे तोड़ देती है। तभी वो रोबोट उनकी तरफ मिसाइल लॉन्च कर देता है लेकिन ये तीनों किसी तरह से बच जाते हैं। वो तीनों अंडरग्राउंड के रास्ते किसी तरह जी ब्लॉक के सामने पहुंच जाते हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया को कुछ नहीं पता सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर। माकिना बहुत ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि ये तीनों उसके चंगुल से भाग जाते हैं और वो इन्हें ट्रैक भी नहीं कर पा रही थी। अब अचानक से उनके पास दूसरा रोबोट भी आ जाता है और ये रोबोट उन पर मिसाइल लॉन्च कर देता है। ये रोबोट पिछले वाले रोबोट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये लोग रोबोट से लड़ते उससे पहले अचानक इस रोबोट के सर के दो हिस्से हो जाते हैं और पास में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें से एक हंसता हुआ आदमी निकलता है जिसके पास भी रेडमैन और घंटा जैसी ब्लड मैनिपुलेशन की पावर होती है। घंटा को लगता है यही रेडमैन है, तभी वो गुस्से में उसे मारने जाता है। ये आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, घंटा को आधे रास्ते में ही घायल कर देता है। फिर वो घंटा से कहता है तुम तो वुडपैकर हो ना, हमारी फाइट तो कल है और इस आदमी का नाम
नाम क्रो है। घंटा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पास में रखे लोहे की पाइप को लेकर क्रो की तरफ भागता है, लेकिन क्रो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके उस लोहे की पाइप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। घंटा समझ जाता है कि घंटा उसे नहीं हरा सकता। क्रो कहता है, मुझे पता था कि तुम वीक हो, लेकिन इतने वीक हो ये नहीं पता था। तुम तो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। अब घंटा रियलाइज करता है कि वो अपनी पावर को कंट्रोल कर पा रहा है। वो अपनी पूरी जान लगाकर क्रो पर ब्लड बुल्ट अटैक करता है। क्रो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये बुल्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे क्रो की शील्ड को तोड़कर क्रो के सीने में जाकर लग जाती है। क्रो कहता है, बहुत अच्छे, तुम स्ट्रॉन्ग हो। अब मुझे समझ में आया तुमने अपनी पूरी क्लास को अकेले कैसे मारा था। जिसे सुनकर घंटा थोड़ा शांत हो जाता है। ये तो रेडमैन है ही नहीं, तो मैं इससे फिजूल में क्यों लड़ रहा हूँ। घंटा कहता है, तुम ये पावर कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हो। क्रो कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम और रेडमैन ही सिर्फ डेडमैन हो। डेडमैन का मतलब है जो इस ब्लड मैनिपुलेशन की पावर का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे रेडमैन और घंटा। क्रो घंटा को बताता है, इस जी ब्लॉक के पीछे मेरे तुम्हारे जैसे कई सारे डेडमैन हैं, जिन्हें हर दिन आपस में लड़ाया जाता है कुछ पावरफुल और रिच लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। और कल तुम्हारी और मेरी फाइट होनी है, यानी क्रो और वुडपेकर की। घंटा का कोड नेम वुडपेकर होता है। उसके बाद क्रो कहता है, अच्छा हुआ तुम पहले ही मिल गए, मुझे कल का इंतजार नहीं हो रहा था। फिर क्रो घंटा पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी शीरो आकर बचा लेती है। लेकिन इतने में कुछ सोल्जर्स इन्हें बेहोश कर देते हैं। शीरो और यू को तो उनके ब्लॉक में भेज देते हैं। इसके बाद घंटा जब होश में आता है तो वो देखता है उसके सामने खड़ा है प्रमोटर और उसे पूरी तरह से बांध रखा है। और क्रो होता है डॉक्टर नी के पास, जो बताती है, घंटा के अटैक से तुम्हारा फ्रंट रिब डैमेज हो गया है, तुम्हें कल की फाइट नहीं लड़नी चाहिए। लेकिन क्रो गुस्से में उसे पकड़ लेता है और कहता है, ध्यान से सुनो, अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं कल की फाइट लड़ूंगा। इधर हम देखते हैं प्रमोटर घंटा को टॉर्चर करता है, तो उसे कार्निवल फेस्टिवल के बारे में बताता है, जिसे पूरी दुनिया के रिच और पावरफुल लोग देखने आते हैं, जिसमें डेडमैन आपस में लड़ते हैं। और ये चीज काफी डरावनी लगती है। प्रो अपनी इंजरी के साथ ट्रेनिंग करता है और कल की फाइट के लिए तैयार होता है। और इधर घंटा को टॉर्चर किया जाता है। पूरी रात बीत जाती है और इधर शीरो घंटा के लिए रो रही थी कि वो घंटा की कैसे मदद कर सकती है। अब अगले दिन हम देखते हैं घंटा और क्रो एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और दुनिया के रिच और पावरफुल लोग इन्हें ऑनलाइन देख रहे थे और प्रमोटर भी अपने रूम में बैठकर इन दोनों की फाइट देख रहा था। अब आगे की फाइट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो मैं तब अपलोड करूंगा जब आप इस वीडियो में 50 कमेंट्स कर देंगे।